पढ़िए 18 कहा गया 10 वर्ष के, ठीक है क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष के बच्चे को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है, ठीक है। बच्चा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहता है और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के बाद लक्षण बढ़ गए। सबसे अधिक संभावित रोग फैलने का तरीका है। जल्दी से आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, ओके। जल्दी से बस आप इतना समझ लीजिए कि 10 वर्ष का एक बच्चा है, ठीक है, ओके, और उसको बुखार है, खांसी है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। बच्चा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, लाइक स्लम एरिया या बहुत ही ज्यादा क्राउडी एरिया हो सकता है, ठीक है। और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क के बाद लक्षण बढ़ गया। अब सबसे संभावित रोग फैलने का तरीका इसमें से क्या होगा? क्या वो वाटर यानी कि जल जनित रोग उसे हुआ है, वायु जनित रोग हुआ, वाहक जनित हुआ या भोजन जनित रोग हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 आप आंसर करेंगे। भाई जब खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, ये क्या है? ये एयर के थ्रू, वायु के थ्रू फैलने वाले रोग हैं, है ना। ये सब किस में आएंगे? ये आपके वायु जनित हैं। देखिए भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में, ये आपके क्या है? अशुद्ध वायु से होने वाले रोग होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से हो सकता है? एनीमिया कई प्रकार का होता है ना, उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर लिखा है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, और ये कहा गया मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी हो सकता है? आयरन, सिर्फ विटामिन B12 या फॉलिक एसिड, या विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों। आप बताएंगे कि देखिए अगर हमसे पूछा जाता है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, ठीक है, और तब हमें एक चुनना होता तो हम चुनते पर्नीशियस एनीमिया, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। और इसी पर्नीशियस एनीमिया को हम घातक एनीमिया, खतरनाक एनीमिया, हानिकारक एनीमिया, बैरमर्स एनीमिया, एडिशंस एनीमिया, बैरमर्स एडिशंस एनीमिया, इन सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आप आंसर करेंगे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 दोनों की कमी के कारण होता है। 19 का आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉमनली सीन इन डिफिशियंसी ऑफ। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो परिधीय तंत्र का विकार है ये किसमें देखने को मिलेगा? कौन सी विटामिन की कमी में? विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन डी? आंसर क्या होगा? विटामिन बी की फैमिली, है ना, जब कम होगी तब पेरिफेरल न्यूरोपैथी अर्थात परिधीय तंत्रिका विकार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 21 देखिए, इधर रोग लिखा हुआ है और इधर फैलने का प्रकार लिखा हुआ है, मतलब कौन सा रोग कैसे फैल रहा है। पहला है देखिए ट्यूबरक्लोरोसिस, टीबी, हैजा, डेंगू, HIV एड्स और दाद, दाद जिसको आप रिंग वर्म भी कहते हैं। इधर लिखा हुआ है वाहक जनित, जल जनित, वायु जनित, यौन एवं रक्त संपर्क और प्रत्यक्ष संपर्क, ठीक है। देखिए अभी तो 2021 वाला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से याद है। ये जो आपका हैजा है यह अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग होता है, अर्थात यह दूषित जल से अर्थात जल जनित रोग है, ठीक है, ओके। HIV एड्स यौन और रक्त संपर्क से होता है, ये भी कॉमन है। हमने बी को दूसरे से मैच किया है और जो चौथा है उसको डी से मैच कर दिया है, ठीक है। दाद, दाद जैसे किसी को हुआ रहता है इन्फेक्शन, दाद देखा है, फंगल टाइप का दिखता है, ठीक है, तो ओके, तो वो जो दाद हुआ है अगर वो उसी व्यक्ति के शरीर में देखिए अगर उसका पानी कहीं लग रहा है तो धीरे धीरे फैलता चला जाता है, और दूसरा व्यक्ति अगर उनके कपड़े को दूसरा व्यक्ति पहन रहा है तो उसको भी हो जाता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष संपर्क से ही फैल जाता है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, इसके अलावा डेंगू है। अब डेंगू क्या है? तो वो मच्छर से हो रहा है ना, अर्थात वो वेक्टर है। वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है वाहक, जिसकी वजह से फैल रहा है। तो डेंगू क्या है? वेक्टर यानी कि वाहक जनित है। बच क्या रहा है? टीबी बच रहा है, अर्थात यह वायु जनित रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। हमने ये देखा कि जो हमारा टीबी है ये एक वायु जनित रोग है, हैजा जल जनित रोग है, डेंगू वाहक जनित रोग है, HIV जो है वो यौन और रक्त संपर्क से हो रहा है, और दाद प्रत्यक्ष संपर्क से हो रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
22 लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है, ठीक है। मलेरिया, टाइफाइड, खसरा, हेपेटाइटिस ए, प्लेग। ओके, आप देखिए आपके पास 5 शब्द हैं। मलेरिया है, टाइफाइड है, खसरा है, हेपेटाइटिस है और प्लेग है। इधर लिखा हुआ है दूषित भोजन और जल, फिर है वायरस, फिर एनाफ्लीज मच्छर, पिस्सू और बैक्टीरिया है, ठीक है। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहली बात देखिए, हम लोग अगर मैच करें तो हमें पता है मलेरिया कैसे होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है ना। हम पहले वाले को तीसरे से मैच किए और हमें यहाँ पता चला कि भाई सी और डी में ये चीज़ें मैच हो रही हैं। जबकि टाइफाइड क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, याद है टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ओके, खसरा कैसे हो रहा है, तो यह वायरस से होता है, ठीक है, ये क्या है, वायरस जनित रोग है। जबकि ये जो आपका हेपेटाइटिस है यह दूषित भोजन और जल से होता है। प्लेग कैसे हो रहा है, तो यह पिस्सू से हो रहा है। अब हम फिर से देख लें, आंसर हमें मिल गया डी। हमने मलेरिया को मादा एनाफ्लीज मच्छर से मैच किया है। टाइफाइड कैसे होता है, तो टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। खसरा ये वायरस जनित रोग है, जबकि जो हेपेटाइटिस है यह दूषित जल और भोजन से हो रहा है। प्लेग किससे हो रहा है, पिस्सू से हो रहा है। अर्थात 22 का आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो गया, हमारा डी हो गया। सभी लोग आंसर दे रहे हैं ना, अरुणिमा, निहारिका, मीनाक्षी, अंकिता, संगम, संकीर्ता, कृष्णा जी, बिल्कुल, नेहा, जानवी, जावेद अहमद जी, पूजा जी, आयुष जी, चित्रलेखा जी, लक्ष्मी यादव जी, अदिति वर्मा जी। चलिए आते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपकी तरफ एक तरफ लिखा है रोग और दूसरी तरफ लिखा हुआ है प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोग होने से पहले उपचार, ठीक है। कॉलरा है, मलेरिया है, टीबी है, एचआईवी एड्स है और मलेरिया है, ठीक है। देखिए आपका कॉलरा है, फिर आपका मलेरिया, टीबी, एचआईवी एड्स और फिर यहाँ पर आपका मिजल्स है, सॉरी ये क्या है, मिजल्स है, ठीक है, गले वाला। अब देखिए मच्छर नियंत्रण, स्वच्छ जल, टीकाकरण, सुरक्षित यौन व्यवहार और फिर एक जगह और लिखा हुआ है एमएमआर। देखिए टीकाकरण लिखा हुआ है लेकिन टीके का नाम लिखा हुआ है बीसीजी। किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम बीसीजी का ही मिला देते हैं क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन सा टीका लगता है, हम आंसर करते हैं भैया बीसीजी का टीका लगता है ना। ओके, किसका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। तो हमारा सबसे पहले हमने क्या कर दिया, टीवी को मैच कर दिया बीसीजी से। मलेरिया, मच्छर नियंत्रण, ठीक है। ओके, अब कॉलरा क्या है, तो कॉलरा अभी हमें पता है हैजा, ये अशुद्ध जल से होता है तो शुद्ध जल दे दीजिए। एचआईवी एड्स, सुरक्षित यौन व्यवहार और ये जो मिजल्स है ना, एमएमआर, ठीक है। ओके, एमएमआर जल्दी से आप सभी लोग पहले तो फुल फॉर्म बता दिए एमएमआर का, ठीक है। 3 रोगों से बचा रहा है ना मिजल, ये एमएमआर, तो ये वो 3 रोग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। हमने क्या किया है, पहले को दूसरे से मैच किया है, दूसरे को पहले से, जो सी है इसको तीसरे से, चौथे को चौथे से और पांचवे को पांचवे से मैच कर दिया। हमारा 23 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारे पास आ गया, कौन सा, बी आ गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए, कहा जा रहा है आपसे कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, विच इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए कम्युनिकेबल मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा है, दूसरे से तीसरे, ठीक है। ओके, उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। टीबी है, मधुमेह है, मलेरिया है, हैजा है। टीबी होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, बताइए, होता है, ठीक है। मलेरिया भी होता है, संक्रामक रोग है, हैजा भी होता है, क्या नहीं है, मिजल्स, मम्स और रुबेला। बहुत बढ़िया, एमएमआर का फुल फॉर्म आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया बताया, मिजल, मम्स और रुबेला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर चलते हैं एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेट, अरे वो दूसरा है, वो तो मतलब वो भी है, एमएमआर का फुल फॉर्म वो भी होता है, ठीक है, लेकिन वो अलग है, ठीक है, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है, वो अलग है। जब आप आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तब वो अलग चीज़ है, और ये टीकाकरण में एमएमआर, ये जो आप लोग बता रहे हैं वही है, ठीक है। ठीक, तो अब हमें बताना था क्या, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, मधुमेह, ठीक है। 24 का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया। 25 देखिए, कहा जा रहा है दाद, ठीक है, रिंग वर्म स्प्रेड थ्रू, दाद किससे फैलता है, अभी हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष संपर्क, इसीलिए तो कहा जाता है अगर किसी को दाद हुआ है तो उसके कपड़े नहीं यूज करने चाहिए, उसका टॉवल वगैरह सब अलग कर देना चाहिए क्योंकि आपको भी हो जाएगा, ठीक है। हवा, पानी, सीधा संपर्क या कोई वेक्टर
आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दाद किससे फैलता है, तो यह फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, यानी कि सीधा संपर्क में आने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कहा जा रहा है हैजा एक रोग है, कॉलरा इज अ डिजीज, कैसा है, क्या ये वायु जनित रोग है, तो देखिए वायु जनित की बात करें ना तो मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, रुबेला, ठीक है, कर्णफेर, है ना, वॉपिंग कप जिसको कहते हैं, ठीक है, ओके, ये सब अशुद्ध वायु से, दमा, अस्थमा, ये सब अशुद्ध वायु से होने वाले रोग हैं। जल से होने वालों में हैजा, इसके साथ ही साथ पेचिस, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, ये अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं। तो देखिए हैजा की बात हुई थी, आंसर हमारा 26 का हो गया बी। ठीक है, 27 देखिए, कहा जा रहा है आयरन की कमी वाला एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अगर कोई एनेमिक पेशेंट है तो उसके एनीमिया होने के पीछे का जो प्रमुख कॉज होता है वो आयरन डिफिशियंसी ही होता है। ठीक है, तो कहा गया आयरन की कमी वाला एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, अगर आयरन नहीं है तो ये हिम नहीं बनेगा। हिम का मतलब ही होता है आयरन, ठीक है, हिम का मतलब ही होता है आयरन, और इसी आयरन की वजह से हमारे खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, तो हमारा असर्शन रीजन भी सही है और जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहा यह जा रहा है जिंक की कमी से घाव भरने में देरी होती है। ठीक है, ओके, क्या कहा जा रहा है, जिंक की कमी से घाव भरने में देरी होती है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग पीछे लिस्ट 1 लिस्ट 2 में भी पढ़ रहे थे कि विटामिन सी भी हीलिंग के लिए जरूरी है और जिंक भी हीलिंग के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जिंक डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, आप बताएंगे हाँ, जिंक डीएनए सिंथेसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों ने कई सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी कई बार आपने पढ़ी सुनी है वो एक फटाफट से रिवाइज हो गई होंगी, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें आपने सुनी होंगी जो कि आपके काम की होंगी। ठीक है, दाद होता है ना, जिसको रिंग वर्म भी कहते हैं, ये देखिए बहुत कॉमनली आप देख पाएंगे इसको, ये हो ही जाता है, गर्मियों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है ये। ठीक है, रिंग वर्म, ये दिख रहा है यही। ओके, चलिए ठीक है, उम्मीद है आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और